दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है और कानपुर से रवीश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रवीश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मैंने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 121 शेयर खरीदे 127 रुपए के हिसाब से। ओके। और आरवीएनएल के शेयर खरीदे 162 के हिसाब से। परफेक्ट। तो मैडम मेरा नजरिया 1 साल है और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या मैं बजट के बाद जो है आरवीएनएल के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी कर सकता हूँ? चलिए, मुबारकबाद, दोनों में ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बजट का तक का आपने समय आरवीएनएल के लिए रखा है, जान लेते हैं। सचिन, देखिए दोनों ही स्टॉक्स में इनकी जो बाइंग प्राइस है वो बहुत बढ़िया है। आरवीएनएल मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों में नियर टर्म आउटलुक और आरवीएनएल खासतौर से बजट के इर्द गिर्द ये प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग कविता जी। एक अच्छे लेवल्स हैं डेफिनेटली। सबसे पहले हम यहाँ पर आरवीएनएल पर चर्चा करेंगे। एंड आरवीएनएल में अभी रिसेंटली 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले एक अच्छा मोमेंटम्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। स्टॉक यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था, नियर अराउंड 450 455 के आसपास में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा था। वो लेवल्स फाइनली ब्रेक हुए। एट प्रेजेंट स्टॉक करीब 470 के आसपास में मूव कर रहा है और अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस 150 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है नियर टर्म में जो है मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है एक बार 500 520 के लेवल्स को टेस्ट करने की, तो पोजीशंस को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में एक प्रिकॉशनली एक स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। मुझे लग रहा है 450 यहाँ से एक ब्रेकआउट्स कंफर्म हुए हैं। 450 के अराउंड की एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनकी क्वेरी है वो है एनटीपीसी ग्रीन पर। सो एनटीपीसी ग्रीन में एक स्लाइट रिट्रेसमेंट्स हायर लेवल से हमें देखने को मिले, करीब 155 के आसपास में एक हर्डल फेस किया है और वहां से जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशंस में एक वीक कैंडल फॉर्म हुई है। आज वापस से वो फर्दर वीकनेस को एक्सटेंड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डाउन साइड्स में अगर मैं देखूं तो करीब लिमिटेड डाउन साइड ही लग रहा है। करीब 138 के आसपास से वापस से स्टॉक को रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज है। सो करंट मार्केट प्राइस से अगर देखें तो यस 5 से 6 रुपए 7 रुपए तक का और देखने को फर्दर मिल सकता है। बट अराउंड 137 138 इमीडिएट सपोर्ट्स जोन है, वहां से स्टॉक्स वापस से जो है वो अपना मोमेंटम्स कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड के लिए। सो यहाँ पर भी पोजीशंस को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। अपसाइड में मुझे लग रहा है एक बार वापस से जैसे 150 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो करीब 170 173 तक के लेवल्स यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन में भी हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर आपको सलाह मिलती हुई सचिन की तरफ से। साथ गुजरात से इमरान, गुड मॉर्निंग। गुजरात में कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुजरात पोरबंदर से। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? एलटीआई माइंट्री में चाहिए सर हेल्प मुझे। किस भाव पे लिया आपने? 6800 पे लिया है, ठीक है सर। और मैंने ये स्टॉक करीबन 2 साल से होल्ड करता हूँ और ये हाफ को तो हुए भी मैंने देखा है, लेकिन ये मेरे को लग रहा है मेरे साथ थप्पा थप्पा खेल रहा है, क्योंकि ये प्राइस के आसपास आता है फिर नीचे चला जाता है। वो तो अभी क्या करें? अभी है ना 10-15 हजार का या 20,000 का कुछ नुकसान दिखा रहा है तो वो बेच के निकल जाऊं, क्योंकि वापस से डाउन होता है ना तो फिर यहाँ से 10-15% नीचे डायरेक्ट आ जाता है। तो ये प्राइस से ऊपर नहीं जा रहा है अभी कितने टाइम से। बिल्कुल। अब लंबे समय तक जो आईटी स्टॉक थे वो एक रेंज में फंसे हुए थे, बड़ा करेक्शन भी देखा हाल फिलहाल, हालांकि पॉजिटिव मोमेंटम देखा इन स्टॉक्स ने। विनोद, एलटीआई माइंट्री, सीधा निवेशक यही कह रहा है कि इतना समय दिया लेकिन लगता है कि स्टॉक नाराज चल रहा है उनसे। बताइए क्या रणनीति लेकर चलें, कहीं और निवेश किया जाए? ये एलटीआई माइंट्री डेफिनेटली जो रिसेंट जो अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 1-2 साल के, वो बिकॉज ऑफ जिस हिसाब से जो मर्जर के बाद जो ये जो सिनर्जी एक्सपेक्ट करे थे वो आने में थोड़ी लेट हुई है, उसके वजह से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। बट ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का काफी शानदार है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्पेस में, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में कंपनी काम करती है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। और जैसे मैंने बोला कि आने वाले महीनों में पोस्ट इन ट्रम्प एरा जैसे जो बोला कि ट्रम्प ने टैक्स कट करेंगे तो डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगी और जिसकी वजह से आईटी स्पेंडिंग्स यूएस साइड से काफी ज्यादा होगा, जो क्लियर कट बेनिफिट इन कंपनियों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ये कंपनी जो वैल्यूएशन प्रीमियम पे जो चलता है, मुझे लगता है वो प्रीमियम सस्टेन करेगी। और एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता ये लेवल पे और ये स्टेज पे आपको ये स्टॉक कट करनी चाहिए। हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव रहेगा। अगर आप इतने सालों होल्ड किए तो थोड़ा सा और होल्ड मुझे लगता है करने चाहिए।